हाउस ऑफ शरीफ जो है ना, अगर उसको डूबना है तो सारे को इकट्ठा डूबना है, अगर उन्हें तैरना है तो इकट्ठे तैरना है। ये हो नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली पे चार्जेस लग जाएं, उनके खिलाफ केसेस बन जाए और शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली आराम से बचे, ऐसा मुझे हरगिज नजर नहीं आ रहा। और जहां तक बात है, ये एक और बात समझ नहीं आ रही खबर, आज प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से GIT रिपोर्ट पर तहरीरी जवाब जमा कराया गया, जिसमें शामिल है, आप भी हैरान हुए होंगे यकीनन, कि 2013 के जो कागजात नामजदगी थे उन्होंने अपनी दुबई की मुलाजमत और अकामे का कहा जा रहा है उसमें जिक्र किया था, और इसकी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने जमा कराएंगे, क्या ना तो ये सब कुछ GIT में बताया गया, उस GIT की रिपोर्ट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होती रही, ना इनके वकला की जानिब से उसमें जिक्र किया गया। क्या अब ये सब चीजें प्राइम मिनिस्टर को नाअहली से बचाने के लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है इसमें भी टेम्परिंग हो? ये देखिए, वो केस मेरे हिसाब से जो हमारी वकला से बात हुई है, वो केस पे जरा सारी कंक्लूड हो चुकी है। अब उस पे फैसला, एक जजमेंट रिजर्व हो चुकी है, उस पे जो एविडेंस हुआ है वहां पेश हुआ, उस पे क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, दोनों साइड के वकला ने बहस की, अब जजेस ने उस पे फैसला देना है। उसके बाद में अगर फर्ज करें कोई फैसला आता है, रिव्यू पिटीशन, ये सारे बाद में मामला चलते रहेंगे, वो अगेन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे मुनसर है कि उन्हें फैसला क्या देना है, क्या उन्होंने इसी इलेक्शन कमीशन को भिजवाना है, उनका रेफरेंस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में उनका ट्रायल जाना है, वो हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से, या दूसरे जो उसमें फौजदारी के मुकदमात मुख्तलिफ वकला कह रहे हैं, जिस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से शवाहिद आए हैं, वो नए केसेस बने, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड कर रहे हैं। ये जो आज ये सारे के सारे एफर्ट हो रहा है, नया नया एविडेंस आ गया, वहां पे हमने देखा जिस दिन ख्वाजा हारिस साहब से पूछा गया कि ये कैपिटल FZ कंपनी जिसमें मार्केटिंग मैनेजर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब रहे, उसके बाद उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन रहे, आपके इल्म में है, वो थोड़ी देर सोच में पड़ गए, ही वाज टेकन अबैक, और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा जी हाँ ये है, मैं दोबारा कंफर्म करके आपको बता दूंगा। अगले दिन फिर उन्होंने कंफर्म किया, उसके बाद सलमान अकरम राया साहब से भी पूछा गया तो उन्होंने भी कहा उस पर कोई उनका डिफेंस नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में एक लफ्ज भी इस पे नहीं बोला गया कि हमने ये सारी चीजें पहले की हुई हैं। ये एक एफर्ट हो रहा है सारी की सारी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है इस केस के हवाले से, हमें उस पर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। हमें ज्यादा अब जो हम सोच रहे हैं या हमारी जो एनालिसिस है कि पॉलिटिकली अब ये क्या करेंगे, पॉलिटिकली वही मैं कह रहा हूं कि इनके लिए बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि एक मुतबादल जो भी प्राइम मिनिस्टर जो लीडर्स हम बनाना चाहते हैं अपनी पार्टी में से किसी को बना दें। यकीनी तौर पर जो हम अपने जो हैं चौधरी निसार अली साहब हैवी वेट हैं, उनकी मर्जी के बगैर अगर कोई बनाएंगे तो उनको बुरा लगेगा, वो जाहिर बात है। ख्वाजा आसफ के नीचे तो वो नहीं वजारत लेंगे, ना ही वो या सादक के नीचे वो वजारत लेंगे, तो उस हवाले से मसले मसाइल तो बड़े सख्त हैं। वैसे आपस की बात है, मुझे नहीं लग रहा कि ये इतना आराम से ट्रांजिशन अगर प्राइम मिनिस्टर साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं दिन की हो जाएगी, क्योंकि पार्टी के अंदर काफी सीरियस किस्म की रिजेंटमेंट और जड़ेबंदियां हैं। जी।